श्री गुरु गणेश। गीता स्वाध्याय 80वें सेशन में आपका स्वागत है। हम अभी अध्ययन कर रहे हैं छठा अध्याय आत्म संयम योग, वर्स नंबर 18। तो वर्स नंबर 18 शुरू करने के पहले भगवत गीता के बारे में आचार्य क्या कहते हैं। तो आचार्य दो जगह में भज गोविंदम के अंदर में गीता के बारे में बताया है, मगर यहाँ एक पर्टिकुलर श्लोक मुझे बहुत सवेरे से सता रहा था, तो मैंने सोचा कि ये हमें एक बार समझना चाहिए कि वो कहते हैं कि भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता सकृदपि येन मुरारी समर्चा क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। भज गोविंदम। भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा सा गीता का ध्यान रेगुलरली करना चाहिए। अधीता, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। मैं बार बार ये चीज को बोलते रहता हूँ कि पठन नहीं करना है, मनन करना है। और इसका कारण मैंने 2-3 बार बताया हुआ है, तो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। गंगा जल का एक छोटा लव कणिका, लव इटसेल्फ मीन्स छोटा पार्टिकल, कणिका मीन्स पार्टिकल, तो पार्टिकल का पार्टिकल, एक छोटा सा ड्रॉप मुंह में जाए। श्रद्धा युक्त गंगा क्या चीज है वो समझकर, और यदि गंगा जी का एक्चुअल महत्व समझना है तो यहाँ जो हम कलकत्ता में देखते हैं उसे नहीं देखकर थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। हरिद्वार ऋषिकेश की ओर चले जाइए और भी आगे जाइए, तो एक्चुअली गंगा जी का क्या महत्व है वो पता चलता है। तो क्या बोल रहे हैं आचार्य? बोल रहे हैं कि यदि ऐसा किया, सकृदपि ये न मुरारी समर्चा, इसके अलावा यदि मुरारी यानी महाविष्णु की आप थोड़ी सी पूजन कर ली हो, तो क्रियते तस्य यमेन न चर्चा। यम के मुख पर जब हम रहते हैं, मृत्यु यदि शारीरिक मृत्यु के समय हम फिर मृत्यु से डरते नहीं हैं, क्योंकि मृत्यु सिर्फ शरीर त्यागने का एक प्रयोजन है, एक आयोजन बन रहा है जिसके अंदर में मशीन को छोड़कर नया मशीन चालू होने वाला है। और ये समझने के लिए भगवत गीता ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स, यदि एक स्क्रिप्चर बोला जाए कि जिसके अंदर में बहुत सहज तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से मुक्ति की ओर ले जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ भगवत गीता ही ऐसा है। उपनिषद में क्या होता है कि उपनिषद भी उसी की चर्चा करते हैं, मगर उपनिषद के अंदर में एक स्तर के ऊपर पहुंचा व्यक्ति के लिए उपनिषदिक डिस्कशंस होते हैं। जैसे नचिकेतस का ही ले लीजिए, तो नचिकेतस ही ऑलरेडी 8 साल की उम्र में उसके अंदर में इतना वैराग्य पैदा हुआ है कि वो अपने पिता को जाकर पूछता है, तुम मुझे किसको दे दोगे? तो वैसा व्यक्ति, उसके लिए उपनिषद सही है। आप और मेरे लिए, हम तो अर्जुन हैं, तो रोज अपने रथ पे बैठना है, रोज कार्यक्षेत्र में जाना है, युद्ध भूमि में जाना है, रोज अपने सगे संबंधियों के साथ रहना है, उनके साथ झूंझना भी है, उनके साथ प्यार भी करना है। ऐसी अवस्था में मुक्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस श्री कृष्ण भगवद गीता में ही अकेले सिर्फ ऐसा ही स्क्रिप्चर है। ब्रह्म सूत्र ले लीजिए, वो भी इसी की चर्चा करता है। पतंजलि योग सूत्र ले लीजिए, वो भी इसी की चर्चा करता है। मगर ये सारे जो हैं वो कुछ एडवांस्ड पीपल्स के लिए, जो कि कुछ आगे चल चुके हैं, आप और मेरे लिए नहीं है। यदि आपके लिए और मेरे लिए यदि कोई बना हुआ चीज है तो वो है भगवद गीता। तो इसको याद रखते हुए कि भगवत गीता रोज थोड़ा सा अध्ययन करना, थोड़ा सा उसके ऊपर मनन करना, मनन करने के बाद उसके बाद उस पर निधिध्यासन करना, क्योंकि प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। और वो प्रैक्टिसेस कर्मयोग से लेकर, यज्ञ से लेकर, कर्म संन्यास से लेकर, उपासना से लेकर अभी ध्यान की ओर पूरी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं। धीरे धीरे हमें मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं श्री कृष्ण। तो इसी को याद रखते हुए
हम लोग पिछला श्लोक जो था उसको और एक बार याद कर लेते हैं। यदा विनियतं चित्तम आत्मन्येवावशिष्टते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा, सॉरी इत्युक्ते तदा। यदा विनियतं चित्तम, माइंड अंडर कंट्रोल, आत्मन आत्मनि एव वशिष्ठते, अवशिष्टते। तो आत्मन, आत्मन को ही के अंदर में ही सेटल डाउन होकर निस्पृह सर्व कामेभ्यो, कामना आती रहेगी मगर उसके प्रति हमारी कोई स्पृहा, कोई लॉन्गिंग, कोई एक हैंकरिंग नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति जब ऐसी तीन हम सूचक देखते हैं, ऐसे तीन माइलस्टोन्स को क्रॉस करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ऐसा व्यक्ति युक्त यानी ध्यान योगी बन चुका है। तीन माइलस्टोन के बारे में फिर और एक बार देख लें। विनियतम मचित्तम यानी माइंड अंडर कंट्रोल, दूसरा ऑलवेज थिंकिंग अबाउट आत्मन, और तीसरा नो लॉन्गिंग फॉर विषय वस्तु और व्यक्ति। लॉन्गिंग, कामना आएगी, कामना क्यों आएगी? क्योंकि वासना से आती है। वासना कहाँ है? वासना इतिहास में है, इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं। तो इन तीनों को से आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? तो यहाँ 3 V's है, विषय, वस्तु और व्यक्ति। इन तीनों को त्यागने के लिए हमारे पास, इन तीनों को नहीं त्यागना है, इन तीनों के प्रति आसक्ति त्यागने के लिए विवेक, वैराग्य, विचार। विवेक, वैराग्य, विचार। विवेक का मतलब डिस्क्रिमिनेशन, जिससे पता चलता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। सत्य वर्ड का मतलब क्या? इट डज नॉट मीन ट्रूथ, इट मीन्स दैट विच एग्जिस्ट्स, जो सत्य है यानी रियल है। असत्य का मतलब जो अनरियल है। रियल का मतलब क्या? जो तीनों कालों में उपस्थित है वही सत्य है, ऐसा शास्त्र बोलता है। त्रिकाले अपि अबाधिते। तो तीनों कालों में जो है वो असत्य, जो नहीं है, अबाधिते, वो असत्य है। पास्ट में 60 साल पहले, 70 साल पहले नहीं पता, 60 साल के बाद नहीं पता। तो यदि इसी सिर्फ पीरियड के बारे में हमें पता है तो ये सिर्फ सत्य हो ही नहीं सकता है। सो जो रियल है वो ये विवेक से हमें एक डिस्क्रिमिनेशन होता है, समझ में आता है कि जो हम, जिससे हम सुख भोगने की कोशिश कर रहे हैं वो रियल नहीं है। ये पहला है विवेक। दूसरा है विचार, दूसरा है वैराग्य। वैराग्य क्या है? जैसे अनरियल और रियल के बारे में पता चल जाए तो फिर अनरियल को त्याग के रियल के प्रति मोह होना। मोह, एक तरफ से मोह छोड़कर दूसरे मोह में फंस जाते हैं हम लोग, मगर वो मोह अच्छा मोह है क्योंकि वो अपने आप एक समय गिर जाएगा। विषय वस्तु के प्रति मोह रह जाता है तो वो छूटने में तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा मन आउटवर्ड की ओर डायरेक्शनली वैसा ही है। तो इसीलिए जब इसको इनवर्ड मोड़ते हैं तब वैराग्य पैदा होता है। वैराग्य पैदा होने पर हमें क्या मिलता है? हमें एक डिस्पैशन मिलता है। एक हमारी जो तृष्णा है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, धीरे धीरे कंप्लीटली कम हो जाती है। और जब वैराग्य पैदा होता है तब आसन पे बैठकर विचार, किस चीज का? आत्मन का। आत्मनि एव अवतिष्ठते, आत्मन का विचार। आत्मन का विचार जब करते हैं तो विवेक, वैराग्य और विचार करने पर हम विषय वस्तु और व्यक्ति के प्रति से आसक्ति से मुक्त हो सकते हैं। ये मन जो है वो इस प्रैक्टिस के समय, ये तो बोलना इजी लगा कि विषय वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति त्याग करने के लिए विचार करना शुरू करो। ये मन कैसा होना चाहिए? ये मन कैसा होना चाहिए? मन कैसा, उसको यदि हम पहचानने की कोशिश करें उस समय कि मन कैसा है तो वो कैसा दिखेगा, ये यदि हम लोग पूछे तो इसके लिए श्री कृष्ण 19वें श्लोक के अंदर में इसका एक बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। 19वां श्लोक ले लीजिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत्त चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो
योगम आत्मनः। एक जब एक फ्लेम को जब देखते हैं, एक दीपक के अंदर में जो फ्लेम होती है, उसकी जो जो ज्वाला है, तो ये उस फ्लेम जो है वो एक उसकी जो जो विक है, उसके माध्यम से कंटिन्यूअस ये तेल या घी जो भी है उसको खींच रहा होता है और अपने आप वो जलते रहता है। एक बार जलाने के बाद वो अपने आप फिर जला लेता है। वो यानी वहां से तेल ऊपर आता है, इग्निशन पॉइंट पे आता है, इग्निशन पॉइंट पे उतना गर्म हो जाता है कि इट बर्स्ट्स इनटू फ्लेम। और ये एक मीडियम के माध्यम से जो फ्लो करता है और ये मीडियम को ज़्यादा चेंज नहीं होता है। यदि जब तक उसके अंदर में तेल है, तब तक उसके अंदर में ये मीडियम जो है यानी जो विक है, उसके अंदर में उसको ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। तो ये जो उपमा है, इसके बारे में थोड़ा-सा हम लोग समझने की कोशिश करें। यथा यानी जैसे दीप यानी फ्लेम, निवातस्थो एक एक वात, वात का मतलब हवा, निवात, निवात माने हवा विहीन जो जगह है, अस्थो यानी वहां जहां उपस्थित है, ना इंगते हिलता नहीं है, नहीं नेंगते ना हिलता हिलता नहीं है, सह उपमा स्मृता, श्री कृष्ण खुद ही बोल रहे हैं ऐसी मुझे याद आ रही है एक उपमा, ऐसी उपमा के बारे में बताया गया है, ऐसे बोल रहे हैं वो। सोपमा स्मृता, ऐसी उपमा बोली जाती है। सोपमा सो स उपमा स्मृता। योगिनः यानी ध्यान योगी, यतचित्तस्य यानी उस जैसे वो अपने, अब यत यानी हम लोगों ने ये वर्ड पहले भी देखा है जिसका माइंड कंट्रोल्ड है, यत चित्तस्य, यत कंट्रोल्ड रिस्ट्रेन्ड माइंड, यत चित्तस्य, युञ्जतो यानी जिस कंटिन्यूअसली एंगेजेस, कॉन्स्टेंटली एंगेजेस किसके अंदर में, योगम आत्मनः, आत्मनि आत्मनः यानी अपने आत्मन का, अपने सेल्फ का, सेल्फ के साथ उसको अपने आप को जोड़ के रखता है। कैसा होता है उसका मन, उसका मन होता है जैसे दीपक बिना हवा की जगह में कैसा स्थिर खड़ा होता है, वैसे ही। देखिए ये उपमा बहुत सुंदर से यूज की गई है। वहां एक खूंटी के जैसे खड़ा होता है वैसा भी बोल सकते थे, मगर खूंटी नहीं यूज कर रहे हैं, वहां कोई पत्थर नहीं यूज कर रहे हैं। एक उपमा दे रहे हैं हमें एक जलते हुए दीपक की, फ्लेम की। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें समझना चाहिए कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि जो जो फ्लेम है वो उसके अंदर में बिहेवियर जो है, उसका जो बिहेवियर है वो हमारे मन के जैसा है। द इग्नाइटेड माइंड फ्लेम जो है वो हमारा मनस है। तो इग्नाइटेड माइंड जो है हमारा मनस है, इग्निशन जो है जलने का, इसके लिए देखिए ये इग्नाइटेड माइंड अपने आप दीपक वहां रखेंगे, वो तो बैजू बावरा वाली मूवी हो जाएगी फिर तो, कि दिया जलाओ गाएंगे और दिया अपने आप जल उठेगा। वहां भी हाउएवर एक एक्सटर्नल सोर्स से इग्निशन हुआ। तो ये इग्निशन होने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है। ये एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? ये एक्सटर्नल सोर्स जो है वो है या तो गुरु या स्क्रिप्चर, शास्त्र, जिसके माध्यम से तपस, गर्मी जनरेट होती है। गर्मी यानी वैराग्य पैदा होता है, और वैराग्य पैदा होने से ये जो शरीर है या ये जो आपका विक है, ये शरीर है जिसके अंदर में ज्यादा बदलाव नहीं दिखता है। दिखता है कुछ बदलाव दिखते हैं, छोटे छोटे बदलाव दिखते हैं। जैसे ये जो विक है जब जल रहा होता है तो उसकी टिप थोड़ी सी काली हो जाती है। तो वैसे ही हमारे शरीर के अंदर में भी कुछ बदलाव आ जाएंगे, जैसे कि हम आनंदित हैं, ये चेहरे पे हर समय प्रकाशित हो जाएगा। पूछेंगे लोग, अच्छा ये हंस क्यों रहे हो? बस ऐसे ही। अरे किस चीज पर? बस ऐसे ही खुश हूं। अरे खुश क्या है, इतनी कोरोना फैल रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुछ दुनिया भर की चीजों की दुखी आत्मा या आजू बाजू में होंगी, वो बोलेंगी क्यों इतना हंस रहे हो, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये विक जैसे में अंदर में बदलाव नहीं होता है, वैसे ही ये विक हमारा शरीर है। और ये विक जो है ये शरीर के अंदर में आत्मन को पकड़ के रखता है, उसको शरीर चाहिए काम करने के लिए। आउटवर्डली ज्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये जो कंटिन्यूअस
फ्यूल जा रहा है, ये हमारी वृत्ति प्रवाह है। वृत्ति प्रवाह जो है ये अग्नि की ओर जाती है, और अग्नि की ओर जाती है, और अग्नि हिलती जब है, ये हमारा वेवरिंग माइंड है। ये हमारा वेवरिंग माइंड है, और ये वेवरिंग कब होता है? जब ये फ्लेम बाहरी दुनिया यानी हवा के साथ कांटेक्ट में आता है। इसको यदि बाहरी दुनिया की कांटेक्ट से थोड़ा सा प्रोटेक्ट कर लें, आसन पे बैठने के समय आंख बंद हो जाए, आसन पे स्थिर होकर बैठें, आसन ऐसी जगह पे रखे जहां ऊंचा नहीं हो, नीचा नहीं हो, ये सब ऑलरेडी बता चुके हैं। श्री कृष्ण बहुत क्लियरली साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक्सटर्नल कांटेक्ट जीरो नहीं है। एक्सटर्नल कांटेक्ट जीरो कब होता है? जब शरीर नहीं होता है। एक्सटर्नल कांटेक्ट की जरूरत है, इसीलिए बोल रहे हैं आसन पर बैठो, आसन पर लेट जाओ, और इस फ्लेम को जिंदा करने के लिए वैसे ही आपको एक्सटर्नल कांटेक्ट की जरूरत है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल कांटेक्ट की जरूरत है, मगर उसे मिनिमाइज करना है। उसके अंदर में वो प्रवाह यदि जो है वो वृत्तियां नहीं होनी चाहिए, तो अपने आप ही हमारा मन धीरे धीरे स्टेडी हो जाता है। ये जो कॉन्टेम्पलेशन ऑफ सेल्फ वहां उस बैठे हुए, इसका मतलब है ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म की ओर जब हमारी माइंड चली जाती है, इसको आत्मयोग बताया है। आत्मयोग, योगम आत्मनः, योगम आत्मनः, माइंड जब भीतर की ओर फोकस्ड होता है, इसके बारे में हम लोगों ने कल भी बात की थी। माइंड जब आउटवर्ड फोकस्ड होता है, तब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ये कॉन्सेंट्रेशन, पहले तो फर्स्टली हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होता है। हमारा माइंड क्या होता है? वो अनकॉन्सेंट्रेटेड, इधर उधर 50 चीज माइंड के अंदर में होती है। 50 चीज होने से, एक जैसे छोटे रूम के अंदर में 50 लोगों को भर दें तो दुख होता है। खम यानी स्पेस, दो यानी बैड, तो बैड स्पेस, बहुत सारे लोग आ गए, वैसे ही माइंड के अंदर में बहुत सारी चिंताएं आ जाती है, बहुत सारी वृत्तियां आ जाती है, तो दुख है। सुख कब है? तो वो जब वृत्तियां कम हो जाती है। तो माइंड का नॉर्मल नेचर बहुत बाहर की ओर, उसके अंदर में बहुत सारी चिंताएं, वो जब धीरे धीरे कम होने लगी है थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, तो क्या हो रहा है? माइंड अभी फोकस होता है एक चीज के ऊपर। इसके लिए हम लोगों को प्रैक्टिस में क्या बताया है? उपासना, जप इत्यादि बताया गया है। एकाग्र करके मन को बाहरी ओर ही एकाग्र करके बैठकर हम प्रैक्टिस करते हैं माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए। माइंड को कंट्रोल में लाने के लिए फोर्स ऑफ विल नहीं यूज करना है। मैं आज से खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज से मीठा त्याग कर रहा हूं, मैं आज से धूम्रपान त्याग कर रहा हूं, मैं आज से सफेद कोई भी प्रोडक्ट नहीं खाऊंगा। इससे माइंड कंट्रोल नहीं होता है। इससे माइंड उस वाइट चीज के ऊपर जाकर बैठ जाएगा। करने के लिए विवेक के द्वारा ही माइंड कंट्रोल किया जाता है। तो विवेक के द्वारा माइंड, कंट्रोल्ड माइंड जो है, वो जब एक सिंगल पॉइंटेड फोकस पे आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। जब फिर वो कंसंट्रेशन हो गया है, जब हमें माइंड का ट्रेनिंग हो गया है, तब जब उसको अंदर की ओर मोड़ लेते हैं, तब उसको बोलते हैं कॉन्टेम्पलेशन, विचार। तो विचार क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये बंजी जंपिंग के वीडियोस देखे हैं, उसने लोगों से बंजी जंपिंग करने के बाद की एक्सपीरियंसेस सुनी है, मगर खुद नहीं किया है। ये इस पॉइंट पे वो अपने आप उस बंजी जंप करने वाला है, इसीलिए उसे कॉन्टेम्पलेट करना पड़ता है, उसे अपने अंदर का विचार करना पड़ता है, उसको कॉन्सेंट्रेशन नहीं कहते हैं, को यूज किया है। ऐसे ही दीपक नहीं बैठाया है। तो इसका और एक मतलब यह है कि मनस है, हम मन विहीन नहीं हो गए हैं। मन विहीन कब होते हैं? जब निद्रावस्था में रहते हैं। निद्रावस्था में रहते समय हमारा मन विहीन, हम मन विहीन हो जाते हैं। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहां बोल रहे हैं लैम्प इज लिट, यानी माइंड इज देयर, इट इज अलर्ट, इट इज अवेयर, वो सचेत है, संपूर्ण रूप से वो सचेत है, प्रज्वलित है, सचेत है, मगर वो स्थिर है।
भगवान श्री महाविष्णु का एक आपने पिक्चर देखा होगा, और बेचारे शिव जी पहाड़ों के ऊपर में बैठ के तपस्या करते हैं और ठंड की जगह में विष्णु जी जो है वो दूध के सांप पर, तो उसका जो सांप है वो ऐसे सामने की ओर नहीं, वो पीछे की ओर मुड़ जाता है। आपने देखा होगा वो पिक्चर। सांप जो है ना वो भी स्थिर नहीं रहता है। फन वाला जो सांप होता है, कोबरा जो होता है, वो स्थिर नहीं रहता है, वो हिलते रहता है, ऐसे 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 हिलते रहता है। और वो जब स्थिर हो जाता है कब जाते हैं, जब वो भीतर की घूमकर विष्णु जी के पैर को निहारते रहता है। जब मैं आत्मन को निहारने लगता है तब है उनके सर पे पूरा ब्रह्मांड है, ऐसा कहा पुराणों में कहते हैं। तो पुराणों में कहते हैं कि अनंत जो है वो उसके सर के ऊपर में ब्रह्मांड बैठा है। तो ब्रह्मांड को सर के ऊपर में गोलक आकार का, गोल आकार का इस दुनिया को यदि इस ऐसे वाले कर्व्ड हेड के ऊपर में बैठाना है तो ये कर्व्ड हेड को बहुत स्टिल रहना पड़ेगा। तो ये कर्व्ड हेड को स्टिल रखने के लिए क्या करना है, तो वो भीतर की ओर घूमता है और विष्णु जी के पैर को आत्मन को निहारते रहता है। आत्मनि एव अवतिष्ठते योगम आत्मनः। मनस जो है वो हर समय आनंद ही खोजते रहता है और वो प्रिज्यूम करता है, वो सोच लेता है कि आनंद जो है वो विषय वस्तु व्यक्ति के अंदर में निहित है, और इसके लिए वो क्या करता है, उसके पीछे दौड़ता है, तो उसके अंदर में वो उसको एजिटेशन होने लगता है। जब ये वस्तु को हम एक्वायर कर लेते हैं, मॉन्ट ब्लैंक पेन, 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 जैसे ही हाथ में मॉन्ट ब्लैंक पेन आया, एजिटेशन रुक गया। एजिटेशन रुक गया तो आनंद का एक झलक हमें, उस आनंद की जो मेन सोर्स है ना, वहां से एक एक लाइन ऑफ आनंद हमें छू कर चले जाती है। क्यों? क्योंकि मन जो है उस समय स्थिर हो गया है। तो मन जो है क्यों स्थिर हो जाता है? क्योंकि मेरे मन में क्या था अभी, मॉन्ट ब्लैंक पेन, मॉन्ट ब्लैंक पेन, मॉन्ट ब्लैंक पेन, मॉन्ट ब्लैंक पेन। हाथ में मॉन्ट ब्लैंक पेन आ गया तो मन के अंदर में उसके प्रति स्पृहा और हाथ में पेन दोनों एक साथ नहीं हो सकती है ना। ईट द केक एंड हैव इट, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। तो हाथ में केक भी रहेगा मगर मैं खाऊंगा भी, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो देयरफॉर हैंकरिंग फॉर एन ऑब्जेक्ट एंड हैविंग द ऑब्जेक्ट दोनों एक साथ एक जगह पे नहीं हो सकते हैं। जब हैंकरिंग होता है तो मन के अंदर में एजिटेशन होता है, जब हैविंग द ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उस क्षण के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए, उस फ्रैक्शन के लिए मन स्थिर हो जाता है। और जैसे ही मन स्थिर हो जाता है, आनंद का एक विस्फोट भीतर से निकलकर हमें टच करके चला जाता है। ध्यान के अंदर में ध्यान आनंद का कितना क्वांटिटी बढ़ जाएगा ये सोच के देखिए। सिर्फ एक झलक से, क्या बोलते हैं, वासना और कामना जितनी डीपर होती है, जितनी गहरी होती है, उतनी ही उसको पाने पर उसका आनंद का एक एक विस्फोट जो है वो हमें उतना ही जबरदस्त पता चलता है। मगर प्रॉब्लम क्या है, वो क्षणिक है। और इसीलिए हमें आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये जो आप बोल रहे हैं कि मन जाकर आत्मन में जाकर बैठ जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा और भी बताइए। तो उसके लिए श्री कृष्ण क्या करते हैं, हमें वर्स नंबर 20 में उसके बारे में और भी डिटेल में बता रहे हैं। वर्स नंबर 20 भी ले लीजिए। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हमारे लिए हम एक अवस्था में हैं जहां हम लोगों को ये जरूरी है कि हमें बताया जाए कि हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। यार बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों बता रहे हो यार, तू मेरा बहुत
प्रिय सखा है, तू मेरा, अभी मैंने तेरे को गुरु मान लिया है, मगर तू ना बहुत मुझे कंफ्यूज करता है। एक बार बोलता है मन को आत्मन बोलता है, एक बार मन को कुछ दूसरा बोल देता है, फिर बोलता है कि वो जाकर इधर बैठ जाएगा, उधर बैठ जाएगा, कुछ नहीं समझ में आता है। तू ये प्लीज बता कि ये मैं रोकूंगा। मैं इतना तो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इतना समझ गया, मैं ये भी समझ गया कि मैं आत्मन हूँ, इतना मेरे इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग सब हो गई है। मगर ये मन को मैं रोकूं तो ये मुझे मिलेगा क्या? क्या क्या मुझे दिखेगा? कैसा मैं कैसा बन जाऊंगा? तो ये सारे कंफ्यूजन्स अर्जुन के अंदर में इत्यादि, अर्जुन के अंदर में यानी आपके, मेरे और बाकी सब लोगों के अंदर में, हमारे अंदर में ये आ जाता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं श्री कृष्णा कि जब यत्र यत्र यानी इन दिस वे, ऐसे जैसे वो स्टडी फ्लेम के जैसे जब ये योगी उसने अपने माइंड को डिसिप्लिन कर दिया है, निरुद्धम, रुद्ध रुद्ध करना यानी रोकना, निरुद्धम किस चीज को किया है? चित्त, निरुद्धम चित्त। तो चित्त को निरुद्ध करने पर क्या होता है? वहां यत्र उपरमते, उपरमते यानी उप माने उपनिषद, उपासना। तो वैसे उपनिषद, उप का मतलब टू बी नियर, और तो और किस चीज के लिए? रमते, रमते का मतलब एंजॉयस, टू बी नियर एंजॉयमेंट। तो वहां जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब ये हम उपरमते, उपरति करके एक अवस्था है योग के अंदर में, 6 गुणों के बारे में बताया गया है, वहां उसके अंदर में उपरति, क्षमा दमा उपरति, उपरति के बारे में बताया। उपरति का मतलब ही यही है। तो वहां निरुद्ध मन होने पर परति स्टेट है। कैसे? योग सेवया, सेवया का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। तो मिलेगा क्या हमें? तुष्यति, तुष्टि का मतलब तुष्टि, तुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन। यहां जो है सेटिस्फैक्शन के बारे में जो बताया है, यहां सेटिस्फैक्शन कंप्लीट एंड परमानेंट सेटिस्फैक्शन, ये है पहला। ये जो तुम एक्टिविटी तुमको करने को बोल रहा हूँ, श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये तुमको जो करने को बोल रहा हूँ, एक जगह पे बैठो, पहले से कर्म योग से शुरू किया, तो कर्म योग से अभी तक जहां तक हम लोगों को लेकर आए, और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि चैलाजीनो कुशोत्तरम का आसन बना के उस पर बैठ के, जो कि ऊपर नहीं है, नीचे नहीं है, और बहुत हवा वाली जगह पे नहीं है, जो अति ठंड जगह पे भी नहीं है, बहुत गर्म जगह पे भी नहीं है, इत्यादि इत्यादि सारा मॉडरेशन करके बैठकर जब बैठने को बोल रहा हूं, तो वहां भी बोल रहा हूं कि अपने मन को एक स्टडी फ्लेम के जैसे, एक दीपक जो इसके अंदर में जो उसकी जो अग्नि है वो हिल नहीं रही है, वैसे अपने मन को जब लेकर आओगे तो मिलेगा क्या? पहला तुष्टि, पहले फर्स्ट इमीडिएट बेनिफिट तुष्टि। तुष्टि का मतलब सेटिस्फैक्शन। पहले ही शायद तीसरे अध्याय करते समय हम लोगों ने देखा था कि क्योंकि वो परफेक्शन, परफेक्ट सेटिस्फैक्शन पे पहुंच गया है, खुद को उसने परफेक्शन की ओर इवॉल्व किया है। ख्याल रखिए, पहली बार हम लोगों ने, पहले जब हम लोग कर्म योग और कर्म संन्यास देख रहे थे, तब हम लोगों ने देखा था ये लाइन के बारे में, तुष्टि के बारे में, तुष्टि वर्ड आया था, और हम लोगों ने देखा था वहां कि बी सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव बट नेवर बी सेटिस्फाइड विथ हु यू आर, क्योंकि हम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। यहां वो डेवलप्ड हो चुका है, हो जाने पर उसके अंदर में वो तुष्टि जो पैदा होती है, उस तुष्टि के बारे में श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो वहां वो बोल रहे हैं कि ये सेटिस्फैक्शन जो है, ये तुष्टि जो है, ये शारीरिक तुष्टि नहीं है। बॉडी को अभी भी खाने की जरूरत पड़ेगी, जब भूख लगेगी तब खाना पड़ेगा, जब प्यास लगेगी तब पीना पड़ेगा, मगर रसगुल्ला के लिए स्पृहा नहीं होगी। मन के अंदर में रसगुल्ले नहीं दौड़ेंगे, लड्डू नहीं फूटेंगे, ये लड्डू लड्डू लड्डू, रसगुल्ला रसगुल्ला रसगुल्ला, और वट एवर दैट इज, आपके लिए जो भी वो रसगुल्ला है या जो भी है, वो नहीं होगा। सो ऑब्वियसली शरीर है तो शरीर को खाने की जरूरत पड़ेगी,
ऑब्वियसली शरीर है तो उसको पीने की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली शरीर है तो उसको सोने की जरूरत पड़ेगी, मगर किसी चीज की उसको लॉन्गिंग, हैंकरिंग, स्पृहा जिसको कहते हैं, वो नहीं होगा। शारीरिक जो हमारे अंदर में जो तुष्टि होती है, वो एक एक आध क्षण के लिए रहती है, थोड़े देर समय के लिए रहती है। पेट भर जाएगा तो बोलेंगे बस और मत देना, थैंक यू वेरी मच, सॉरी, थैंक यू वेरी मच, और मत, और नहीं खा सकता। थोड़ी देर के बाद फिर भूख लग जाती है। मानसिक सुख जो है वो तो इससे भी ज्यादा क्षणिक है, ट्रांजिएंट है, उससे भी क्षणिक है। एक क्षण, मॉन्ट ब्लैंक पेन, मॉन्ट ब्लैंक पेन, मॉन्ट ब्लैंक पेन, हाथ में मॉन्ट ब्लैंक पेन मिला, मिलते ही एक क्षण के लिए बहुत खुशी हुई, दूसरे व्यक्ति के हाथ में वो कोई उससे भी महंगी वाली कोई कलम देख ली, ऑटोमेटिकली मन के अंदर में दूसरी चीज के प्रति एजिटेशन शुरू हो गया। तो यहां जब एक, अभी ब्रह्म है कि नहीं उतना नहीं पता, मगर मैं हूं, इस इतना ही पर पहुंचने पर एक आनंद की एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। सत चित आनंद, आई एम अवेयर कि मैं एग्जिस्ट करता हूं, और मैं जो यहाँ है वो शरीर, मन, इंटेल और बुद्धि तीनों के परे है। और यहाँ एक वर्ड यूज किया है, योग सेवा। योग सेवा, गुरु सेवा नहीं। इसके पहले हम लोगों को गुरु सेवा के बताया था ना, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वहां गुरु सेवा के बारे में बताया था। योग सेवाया, श्री कृष्ण ना लगे रहते हैं, वो पूरा अल्पेनली वे है, लगे रहो, वो छोड़ते नहीं है। वो यहाँ भी हमें बोल रहे हैं बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। और यहाँ तुमको अभी गुरु की सेवा नहीं करनी है, गुरु ने तो तुमको बता दिया है क्या करना है, शास्त्र ने बता दिया है, गुरु ने बता दिया है, और अब तुमको बैठकर प्रैक्टिस करना है। तो ही वो बार बार हमें ये चीज पर बोलते हैं कि तुमको प्रैक्टिस करते रहना है। वो यहाँ सिर्फ नहीं, आगे भी चलकर हमें बताते रहेंगे कि प्रैक्टिस करते रहना है। तो हमें इस पथ पर लेके गए हैं, गुरु ने हमें है, शास्त्र ने हमें इसके लिए बता दिया है। गुरु स्पर्श में आने के बाद, शास्त्र के संस्पर्श में आने के बाद वैराग्य उत्पन्न हुआ है, और उसके बाद अब बैठकर हमें ही प्रैक्टिस करना है। उत्तरेत वाला श्लोक याद रखिएगा। तो और दूसरा और एक चीज है, गुरु यहाँ हमें ये क्या बोलते हैं कि गुरु बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो यहाँ हम लोगों को गुरु ये बोल रहे हैं कि ध्यान करो। ध्यान पर बैठना ही गुरु सेवा है, ये मानकर हम यदि यहाँ योग सेवा या इज ऑल्सो गुरु सेवा। माइंड को रिस्ट्रेन करना, यानी माइंड को यतचित्त रखना, यहाँ वर्ड देखा है हम लोगों ने। सो वो वैसे जो जिसने मन को निरुद्ध किया है, यतचित्त है, वो हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है, इसको एक अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मनस को बाहरी ओर जाने की एक अभ्यास हो चुकी है। मनस को, और एक अभ्यास यदि छोड़ना है ना, तो दूसरा अभ्यास पकड़ना पड़ता है। जिन लोगों को धूम्रपान छोड़ने के लिए अभ्यास करनी है, जो छोड़ना है, तो पहले बोलते हैं कि एक काम करना, जब भी तुमको धूम्रपान करने की इच्छा हो तो उसके बजाय तुम एक चूइंग गम चबा लेना। तो ये चूइंग गम चबाने की अभ्यास उसको करने के लिए जब बोलते हैं, तो वो एक्चुअली एक हैबिट छोड़ने पर दूसरी हैबिट पकड़ने पर दूसरी छूटती है। ये हम लोगों ने मन के बारे में भी देखा है कि मन को यदि एक चीज छोड़नी है, विषय वस्तु व्यक्ति को छोड़ना है, तो दूसरी चीज को पकड़ना पड़ेगा, समथिंग हायर। तो इसीलिए यहाँ माइंड, मनस का तीन चीज का एक तीन तीन फंक्शंस हैं। पहला है परसेप्शन, दूसरा है रिटेंशन, और तीसरा है रिकॉल। जब हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं तो वहां भी यही चीज समझते हैं कि माइंड से पहले परसीव करना है, उसके बाद उसको रिटेन करना है,
और उसके बाद उसको रिकॉल करना है। तो ये जब उसको परसेप्शन तो हम लोगों ने बंद कर दिया, परसेप्शन को बंद करने पर इमीडिएटली वो क्या करता है, जो रिटेन किया हुआ है उसको रिकॉल करने लगता है। ये रिकॉल करना हमारा चॉइस है। ये वैराग्य पैदा होने पर चॉइस। आप एक ग्लास ले लीजिए, ग्लास में पानी डाल दीजिए और उसके अंदर में आप 4-5 चम्मच चीनी डाल दीजिए, हिलाइए मत। ऊपर से पानी पीजिए, पानी मीठा नहीं लगेगा। आप चम्मच को नीचे डालिए और फिर उठा के उसको वो मुंह में डालिए, तुरंत आपको मीठा लगेगा, हिलाया नहीं भी हो तो भी। मन के अंदर में वो सारी जो परसेप्शन करते समय जो कि अंदर भीतर रिटेन हो चुका है, उसको खींच कर बाहर निकालना, ये हमारा चॉइस है। ये हम कब उसको अवॉइड कर सकते हैं, जब हमारे अंदर में वैराग्य प्राप्त हुआ है। वैराग्य उत्पन्न होने पर क्लियर समझ में आता है कि ये अनरियल है, तो उसको खींचकर वापस नहीं निकालते हैं। तो रिकॉल ही बंद कर देना है, रिकॉल बंद कर देना है। वो अच्छा, तो फिर कल जब मैं रिकॉल बंद कर दूंगा, फिर मेरे सामने मेरी वाइफ आएगी, मेरी पत्नी आएगी, तो मैं पूछूंगा कौन हो तुम? ऐसा नहीं है। सो रिकॉल यानी जिस चीजों पर आसक्ति, उस आसक्ति को रिकॉल नहीं करना है। विषय वस्तु व्यक्ति हमारे आजू बाजू रहेंगे, उसके बगैर कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन के बिना दीपक जल नहीं सकता है, मगर उसके प्रति आसक्ति जो है, उसको जब हम रिकॉल करते हैं, उसके प्रति जब हमारे अंदर मन के अंदर में स्मृति के कारण उसको जब उसके भीतर से निकलने लगता है, उसको हम जब कंट्रोल करेंगे, तब हम बोल देंगे कि हमने मन को चित्त निरुद्धम करके रखा है। और इसके लिए कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, अभ्यास की जरूरत है। और ये अभ्यास के बारे में पतंजलि बोलते हैं कि सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि ही, योग सूत्र में बताया है। वहां बोलते हैं कि एक तो पहला तो उन्होंने यही बोल दिया, दीर्घ काल, इजीली नहीं, टाइम लगेगा। भले इसी लाइफ में हो जाएगा, भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं कि यह ही वह, यानी इस लाइफ में ही, मगर टाइम लग सकता है। अचिरेण यानी बहुत समय नहीं लगेगा। मगर पतंजलि बताते हैं कि नहीं भाई, वो तो अर्जुन के बारे में बता रहे थे, तुम और मुझे, तुम्हारे लिए और मेरे लिए टाइम शायद ज्यादा लग सकता है। तो सतु दीर्घ काल नैरंतर्य। देखिए, माइंड को छुट्टी देनी है, प्रैक्टिस को छुट्टी नहीं देनी है। इन रियलिटी क्या होती है, प्रैक्टिस को छुट्टी पहले मिलती है। आज को ना बहुत अर्जेंट काम है, अर्जेंट ऑफिस में जाना है, सवेरे ना हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, तो जल्दी उठ के हमको जल्दी भागना है। पहली चीज जो ड्रॉप होती है वो है ये वाली। जब हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं ना, तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वहां अर्जेंसी जब आ जाती है तो इम्पोर्टेंट चीज अपने आप ड्रॉप हो जाती है। मगर प्रॉब्लम यह है कि इस चीज को यदि हम रेगुलरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो जहां पहुंचने की इच्छा है वहां नहीं पहुंचेंगे। तब फिर तो ये गोल मत परह, श्री कृष्ण ने बोला था कि गोल मेरे पर सेट करो और गोल पे कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। सब कुछ को बैलेंस करो मगर गोल को बैलेंस मत करो। तो यदि हम गोल को बैलेंस करने लगते हैं, गोल को हम छोड़ने लगते हैं, तो फिर क्या होता है। इसीलिए यहाँ पतंजलि भी बोलते हैं, इसको ही सबसे इंपॉर्टेंट देना है, सत्कार। इसके प्रति हमारे हमारे अंदर में एक डिवोशन होना जरूरी है। सत्कार सेवितो, यदि तुम इसे सत्कार से यानी प्रेम से, इसको डिवोशन से सेवा करोगे, तो दृढ़ भूमि ही, ये डीप रूटेड हो जाएगा। ये डीप रूटेड हो जाएगा। आम का पेड़ यदि आपने कभी देखा है, 50 साल पुराना आम का पेड़, इसको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप अपना पानी खींच लेता है। मगर जब ये अंकुर होता है, उसके बाद छोटा सा पौधा होता है, उसके बाद 2-3 टहनियां निकली होती है, तो गाय से बकरी से बचाने के लिए उसको घेर के रखना पड़ता है, और थोड़ा बड़ा होता है, स्प्रे करना पड़ता है, पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ता है, ये सब कुछ करना पड़ता है। मगर एक बार वो 30 साल 40 साल का पुराना हो गया, 10 साल का पुराना हो गया, तो उसके बाद उसको पानी भी नहीं देना पड़ता है, वो अपने आप पानी खींच लेता है। दृढ़ भूमि ही,
मगर इसको करने के लिए नैरंतर्य सत्कार सेवितो पतंजलि, ऋषि पतंजलि बोलते हैं। और जब हम इस अवस्था को रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तब हम स्थित प्रज्ञ स्टेट में पहुंचते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित सदोच्यते। स्थित सदोच्यते। तो यहां भी देखिए तुष्ट वर्ड यूज किया था। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, सैटिस्फाइड विथ हिमसेल्फ, बीइंग इन हिमसेल्फ। तो मन से उत्पन्न जो सब काम उत्पन्न हो रहे हैं, उनको त्याग करके, मन याद रखिए, काम को नहीं त्याग करना है, उसके प्रति जो स्पृहा होती है उसको जब त्याग करते हैं, तब हमारे अंदर में सिर्फ अब क्या रह जाता है, स्थित प्रज्ञ स्टेट के अंदर में, स्थित प्रज्ञ स्टेट के अंदर में क्या रह जाता है कि मैं हूँ, मुझे पता है मैं हूँ, और उसके कारण मुझे आनंद उत्पन्न हो रहा है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक बार किसी डिस्कशन में पूछा था कि एक चींटी है क्षमा कर, एक चींटी है और एक अमृत का बोल है, और उस अमृत के बोल के पास वो पहुंचकर अब वो अमृत पीना चाहती है, तो उसको कैसे पीना चाहिए? तो लोगों ने कहा कि वो धीरे धीरे, जैसे शहद के पास जाकर पीती है, वैसे वो धीरे धीरे पिएगी। तो श्री रामकृष्ण वहां हंसे और बोले कि ये तो अमृत है, उसमें वो थोड़ी डूब कर मरेगी, उसे तो उसके अंदर में कूद जाना चाहिए। और जब वो कूद जाएगी ना, तो उसे अत्यंत आनंद की अनुभूति होगी, अत्यंत शांति की अनुभूति होगी। उस अत्यंत शांति, उस अत्यंत आनंद की अनुभूति होने पर, इसके बारे में बाइबल में, फिलिपियंस में सेंट पॉल जो एपोस्टल थे, उन्होंने बोला है, पीस दैट पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। इसको हम समझ नहीं पाते हैं, इस पीस जो है, ये शांति को है, इसको समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, इसको अनुभूति से ही समझा जाता है। अगले श्लोक में हम इसको वो इंद्रियों से ये समझ में नहीं आता है, वो हम देखेंगे। तो ये पीस जो है, ये टेम्पररी नहीं है, ये क्षणिक नहीं है, ये परमानेंट है, और इसीलिए इसको सत्य बोला गया है, सत्य, एग्जिस्टेंस। और उस शांति की अनुभूति होने पर हम अपने आप के अंदर में अपने आप को पहचान सकेंगे। सो हम, प्रश्न हो तो बताइएगा। ओम शांति शांति शांति।